आना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। दीपक जी, आशा ठीक ही तो कह रही है। अब आपको चले जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, आशा को साथ लेकर। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अब तुम भी ये रोना धोना छोड़ो और अबला नारी की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नारी के रूप में खुद को ढालो, क्योंकि तुमने मां की नफरत को हवा दी, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया, सिर्फ अपने मतलब के लिए। बहुत हुआ धीरज, आज तक मुझ पे ऐसे किसी ने इल्जाम नहीं लगाए और ना ही मैंने सुने हैं। आज भी तुम जिस तरीके से आशा के सामने मुझ पे चिल्लाए थे, और कोई होता और ऐसे बेइज्जती करता, वो भी उस 2 कौड़ी की आशा के सामने। शिखा, जबान को लगाम दो। धीरज, जबान को लगाम तो तुम्हें देनी चाहिए। अरे मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे प्यार में पागल होके इस गांव की खाक छान रही हूँ, और एक तुम हो कि मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, तुम अपनी मर्जी से आई हो, अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हो, और जब तक मर्जी है रहो। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्यों रह रही हूँ, पता है या नहीं? न पता है और न पता करना चाहता हूं। तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, और वैसे भी हमारे रास्ते अलग अलग हैं, दूर दूर तक कहीं मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, समझी तुम? समझता क्या है अपने आप को? अरे एक दिन इसे घुटनों पे लाके ना खड़ा कर दूं तो मेरा नाम भी शिखा नहीं। अभी तो बस मुझे ये सोचना है कि नया कदम क्या उठाऊं। छबीली, क्या कर रही हो? क्या बात है, इतने खुश नजर आ रहे हो? आज हम बहुत खुश हैं। तुमको पता है, प्रधान जी आज पूरे गांव वाले के सामने ना हमको शाबाशी दिए। हम उनको अपना योजना सुनाए ना, तो बोले कि तुम भी धीरज बाबू के जैसे ना इस गांव के लिए विशेष शुभ चिंतक हो। बहुत अच्छा लगा हमको। इतना बड़ा ओहदा, वो भी सीधा धीरज बाबू के बराबर। अरे धीरज बाबू के बराबर कैसे हो सकता है? कहाँ धीरज बाबू, कहाँ हम। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर धीरज बाबू नहीं होते ना तो हमारा योजना पूरा नहीं। ऐसा का तीर मार लिया योजना में? तुमको पता है, हम प्रधान जी को बोले कि हम लोग को एलोवेरा का खेती करना चाहिए, और वो भी घर घर में। अच्छा। अब समस्या ये आ गई कि घर घर में पैदावार तो होगा थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम बेचेंगे कैसे? कैसे? हम सामूहिक संगठन बनाएंगे। उसमें क्या होगा ना कि घर घर से उगाए गए एलोवेरा को इकट्ठा करेंगे और एक साथ मिलकर बेच देंगे। अरे तनिक सांस ले लो, ये बताओ कि तुम्हारा ई आलू वीरा ई का है? आलू वीरा नहीं, एलोवेरा। इसको ना अपने यहाँ घृत कुमारी भी कहते हैं। ये कोई आयुर्वेदिक पौधा है, इसमें ऐसा गुण है ना कि इसका रस को अगर तुम भी लगा लोगी ना तो तुम भी सुंदर हो जाओगी। मतलब हम सुंदर नहीं है? मतलब तुम्हारा चेहरा भी चांद के ऐसा खिल उठेगा। तो ये बात तुम हमको पहले काहे नहीं बताए? अभी बता रहे ना, तो तुम करोगी खेती अपना बगीचा में?
अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो चलो जल्दी बताओ कैसे करना है। अरे इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए योजना बनाना पड़ता है। तुम्हारी गुड़िया का कपड़ा ऐसा थोड़ी ना है, काटा सिल दिया। इसके लिए ना धीरज बाबू योजना बना रहे हैं। भला हो धीरज बाबू का, कितना सोचते हैं वो दूसरों के बारे में। देखो ना, हमें भी कितना अच्छा काम दिया। उनके कहे अनुसार हमने भी गांव की गुड़िया बनाकर उन्हें दे दी। अब गुड़िया का काम खत्म होते ही अब तुम्हारा ई का है, ई आलू जो भी है, ई काम शुरू हो गया। और ये हमारे चलती फिरती दुकान, ये तो चलता ही रहेगा। वो तो है, लेकिन बहुत शानदार गुड़िया बनाया था। ये सब धीरज बाबू की प्रेरणा है। अब तो हम भी सपने देखने लगे हैं कि हमारे गांव की संस्कृति ये गुड़िया और ये के परिवार के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचे। आओ आशा। आज ऐसा लगता है कि सदियों पहले की किसी जगह पे पहुंच गई हूँ। कितने साल से हम दोनों इस घर में हंसकर, लड़ झगड़ कर और न जाने क्या क्या करके गुजारे हैं। वाकई में मैं तो जैसे यहाँ का सब कुछ भूल ही गई हूँ। मेरा बचपन, वो खेलकूद, चलती फिरती तस्वीर जैसे आंखों में चल रही हो। और तुम्हें याद है, इसी जगह मैंने तुम्हारी किताब छिपा रखी थी और कहा था जब तक तुम मेरी शर्ट का बटन नहीं लगा देती तब तक मैं नहीं बताऊंगा कि किताब कहाँ है। और मैं भी जिद पे अड़ गई थी कि पहले मेरी किताब दो, उसके बाद ही शर्ट पे बटन लगाऊंगी। और मैं भी जिद में अकड़ के बैठ गई और एक दूसरे को घूरते रहे। पता ही नहीं चला कि कब रात से सुबह हो गई। आमने सामने ऐसे ही बैठे रहे। ना तो मेरी पढ़ाई हुई और ना ही मैंने शर्ट की बटन लगाई। वो भी कितने नादान दिन थे ना। देखकर ऐसा लगता था जैसे सच में हम कितने पागल हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। भैया, आज वो पागलपन लगता है, लेकिन उस वक्त वही हमारा संसार था, वही हमारी अकड़ थी और वही हमारा जुनून था। मुझे अच्छे से याद है, दूध में मलाई किसको ज्यादा मिली, इस बात को लेकर भी हम अक्सर झगड़े करते थे। और आप क्या करते थे? मेरे दूध की सारी मलाई खुद चट कर जाते थे और मैं क्या करती थी? नाराज होकर बैठ जाती थी। और तुम भी तो हमेशा जिद करती थी कि जब तक मैं सारी मलाई वापस न कर दूं तब तक तुम दूध भी नहीं पियोगी। अच्छा भैया, वो आपको याद है कल्लू हलवाई? वो किस्सा, एक बार आपने क्या किया था? कल्लू हलवाई के घर जाकर रात में उसको उठाकर उसकी दुकान खुलवाई और मेरे लिए मलाई लेके आए। बाप रे बाप, कल्लू हलवाई को देखने लायक था। अरे बाबा, मैं तुमसे डर जाया करता था। मुझे पता था कि इस पागल लड़की जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही छोड़ती है।
कहाँ लिए जा रही है? किससे रूठे, किससे लड़े, किससे झगड़े, किससे अपनी दिल की बातें कहें? ये पैसा रखिए और जो बाबूजी के लिए आप काम कर रहे हैं और हमारे लिए काम कीजिए। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट के साथ गद्दारी करूं? हाँ? वकील साहब, हमको लगता है कि आप हम लोगों को ठीक से पहचानते नहीं हैं। जो मेरा पेशा है ना, उसमें आप जैसे लोग रोज आते हैं मेरे पास, समझे ना? किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। किससे सुख दुख बांटे, इतने टेढ़े मेढ़े मोड़ जिंदगी में क्यों चले आते हैं? कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए जिंदगी में, लेकिन कोई ना कोई सहारा तो बन ही जाता है। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम्हारी बदली हुई जिंदगी में धीरज जी का स्नेह और प्यार तो मिला ही है। भैया, वो तो मेरे लिए ऐसे सखा है जैसे कृष्ण के लिए पांचाली। अगर धीरज भैया नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोचकर भी डर लगने लगता है। अरे वकील साहब, अरे भाई, कहाँ सर पर चले जा रहे हैं? अरे हम जरा मूड लीजिए। अरे हम लोग कोई आदमी रुकने के लिए फरियाद कर रहा है। कहिए। अरे वकील साहब, आप तो मुझको पहचानते ही होंगे। नहीं, मिले हैं क्या कभी पहले? अरे मैं भास्कर जी का बेटा हूँ। ओह, तो आप हैं भास्कर जी के बेटे। बताइए, क्या काम था? दरअसल में वकील साहब, काम इनका है, लेकिन इसके बाद ना फायदा आपको ही होने वाला है। अच्छा, बताइए क्या फायदा है? ये क्या है? ये किस लिए? अरे हम तो अपना जिंदगी में पहला बार देखे हैं जो लक्ष्मी जी को नहीं पहचान रहे हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका, लेकिन ये लक्ष्मी जी मुझे दे क्यों रहे हैं आप? जब लक्ष्मी जी आ रही हो ना तो पूछताछ नहीं करते हैं, चुपचाप रख लेते हैं। देखिए वकील साहब, हमको घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। ये पैसा रखिए और जो बाबूजी के लिए आप काम कर रहे हैं ना, उसकी सारी जानकारी हमको दे दीजिए और हमारे लिए काम कीजिए। ऐसे पैसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। देखिए मिस्टर, जो मैं काम करता हूं ना, उसके भास्कर जी से पैसे मुझे मिल जाते हैं। ये पकड़ो अपने पैसे। अरे तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि जो भास्कर जी से पैसे मिल रहे हैं वो मत लीजिए। अरे उसको भी लीजिए, इसको भी लीजिए। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट के साथ गद्दारी करूं? हाँ? अरे वकील साहब, भास्कर जी मेरे पिताजी ही तो है ना। अच्छा, तो आपके पिताजी हैं तो उन्हीं के पास जाइए ना, मेरे पास क्यों आए आप? वकील साहब, हमको लगता है कि आप हम लोगों को ठीक से पहचानते नहीं हैं। अच्छा, जो मेरा पेशा है ना, उसमें आप जैसे लोग रोज आते हैं मेरे पास, समझे ना?
फिर तो वकील साहब आपको यह भी पता होगा कि जो हम सोचते हैं ना वो करके रहते हैं। जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो जो हमारी तरफ उंगली उठती है ना, उसी उंगली को टेढ़ी करके घी निकाल लेते हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और एक अच्छे इंसान बन के अच्छी जिंदगी व्यतीत करो। और रही है गीदड़ धमकी की बात, मुझे धमकी मत देना। अगर मेरा सर घूम गया ना, तो जितनी जिंदगी बची है ना तुम्हारी, कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवा दूंगा, समझे? हटो यहां से। का जमाना आ गया है। हम जिंदगी में पहला बार ऐसा आदमी देखे हैं कि लक्ष्मी जी को ठुकरा के चला जा रहा है। ये बाबूजी भी जो है ना, अपने जैसा ही खोजे हैं ओके, बिल्कुल निडर और भ्रष्टाचार मुक्त। कोई बात नहीं, अपनी भी दाल एक दिन गलेगी जरूर। तुम बस सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट आ जाओ। मैं कैसे बताऊं आपको भैया, बिल्कुल भी संभव नहीं है भैया। देखो बेटा, सोच समझ कर बोलना। अगर तुम्हें आने में परेशानी है तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है, माँ की इच्छा पूरा करने का। हाँ तो भैया आप वैसा ही कर लीजिए ना। कल सुबह माँ को लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ और माँ भी कुछ दिन तुम्हारे साथ आराम से रह लेगी, और मुझे भी शहर में कुछ काम है तो मैं भी वो निपटा लूंगा। किसके रोके रुका है सवेरा, बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे धीरज बाबू, जब से आप गांव लौटे हो ना, गांव में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही रहा है। गांव में अगर बातों की स्पर्धा हो ना, तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। लो, अब हम सही बात कर रहे हैं, उसमें भी बातें बना रहे हो। अच्छा, ये देखिए, आपके कहे अनुसार हमने गांव की गुड़िया बना दी है। हमने सोचा इसे आपको सौंप कर अपने काम पर पूर्ण विराम लगा दें। अब आपको इसका जो करना है आप वो कीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनाया है। मैं एक काम करता हूं, मेरा दोस्त शहर में रहता है, उसके पास इसको भेज देता हूं। इन सब मामलों का बहुत जानकार है, फिर आगे जैसा बताएगा हम तय करते हैं कि क्या करना है। हाँ, और तब तक छबीली भी एलोवेरा का खेती कर लेगी। अरे लेकिन इनकी चलती फिरती दुकान का क्या होगा? अरे वो तो हमारा असली जीवन है, वो तो चलता ही रहेगा। अच्छा धीरज बाबू, आपसे एक बात कर लेते हैं। हाँ तो बोलिए ना। जब हम ट्रेनिंग करने जाते थे ना, तो वहां देखे कि जितना भी बिजली का काम होता था सब सौर ऊर्जा से होता था। तो वही हम सोच रहे थे कि अगर अपना गांव में भी ये संभव हो जाता। बिल्कुल संभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और आपने बहुत पते की बात की है। अगर हम इसे सही अंजाम दें तो हमारी बिजली की समस्या दूर हो सकती है, और तो और हम बिजली का व्यवसाय भी कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, कल हम लोग चल के प्रधान जी से बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। कल तक ये घर में कितनी चहल पहल थी, कोना कोना खुशियों से भरा था। भाई बहन का प्यार था, भाभी ननंद की नोकझोंक थी,
और मेरी अपनी ही शान और शौकत थी। एक आवाज में बेटा और बहू तो दौड़ के आ जाया करते थे, जो मांगती थी मिलता था। और आज सारी खुशियों के लिए तरस गई हूँ, किसी से बात करने के लिए भी तरस गई। करूँ भी तो क्या करूँ? माँ इतने अंधेरे में क्यों बैठी है? अब रुको, मैं लाइट जलाता हूं। क्या हुआ माँ, आप बताओ। सोचती हूँ तुझे तो मेरी फिक्र है ही नहीं। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? दिन भर तू बाहर घूमते रहता है गांव में, सबकी सुध बुध लेता है, जिसकी जो जरूरत है उसे पूरा करने की कोशिश करता है, सबके चेहरे पे मुस्कान लाता है कि ना? माँ इस बात पर तो आपको गर्व करना चाहिए कि आपने जो संस्कार मुझे दिए हैं उसी के बलबूते तो ये सब कर पा रहा हूँ। लेकिन जिस माँ से संस्कार पाए हैं उसकी तो तुझे कोई फिक्र है ही नहीं। अरे माँ, कैसे फिक्र नहीं है? आप बताइए, आपके बारे में सब तो जानता हूँ, आपका सोने जागने का समय, आपका खाने का समय, आपकी दवा के बारे में क्या नहीं जानता हूँ मैं? सही कहा, ये सब बातों का तुझे पता है, लेकिन इस बात का पता है कि माँ को इस घर का सूनापन काटने को दौड़ता है। अरे बात करने के लिए तरस गई हूँ, सबकी समस्या सुलझाता है, तो माँ का सूनापन का भी कुछ इलाज कर बेटा। अब माँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जितना मुझसे हो रहा है मैं कर ही रहा हूँ ना। एक काम कर, छाया को शहर से वापस बुला ले। माँ, उसकी परीक्षाएं आने वाली है, कॉलेज में रहना उसका जरूरी है अभी। सब कोई मुझे छोड़कर चला गया। एक सूरज मुझे अच्छे से समझता था, वो भी क्या एक बार शहर गया, वापस एक बार भी पीछे मुड़ के देखा नहीं उसने। माँ, सूरज दिन रात अपने कामों में व्यस्त होगा। अरे नहीं चाहिए ऐसी तरक्की जो अपनों से और घर से दूर कर दे। माँ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ। अरे फोन आ गया। जी क्या फोन है? भैया का फोन। भैया प्रणाम। अरे खुश रहो। और कैसा चल रहा है? बस भैया आपका आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया से सर। अरे वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन भाई सूरज, अब आशीर्वाद से मन नहीं भरता, अब तो तुम्हें सीने से लगाने का दिल कर रहा है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, जैसी फुर्सत मिलेगी आ जाऊंगा आपके पास। वैसे एक बात बताएं भैया, हमारा भी बहुत मन है आप सबसे मिलने का। अरे तुम फुर्सत उर्सत छोड़ो और अगली ट्रेन से गांव आ जाओ बस। अरे भैया अभी तो बिल्कुल भी संभव नहीं है भैया, यहाँ बहुत काम है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं भैया, अभी तो नहीं आ सकता हूँ, पर जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर आ जाऊंगा भैया। देखो बेटा, बात को मत टालो, माँ ने जिद पकड़ ली है तुमसे मिलने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम अभी आ जाओ। अरे भैया माँ को आप समझाइए ना, आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अब उनको एकदम से छोड़कर तो मैं आ नहीं सकता हूँ ना भैया। अभी तो भैया मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। देखो इस बार तर्क से कोई काम नहीं चलेगा, मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ रही हैं। तुम बस सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट आ जाओ। भैया मैं कैसे बताऊं आपको भैया, बिल्कुल भी संभव नहीं है भैया। देखो बेटा, सोच समझ कर बोलना, अगर तुम्हें आने में परेशानी है तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है माँ की इच्छा पूरा करने का। हाँ तो भैया आप वैसा ही कर लीजिए ना। तो ठीक है, कल सुबह माँ को लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ और माँ भी कुछ दिन तुम्हारे साथ आराम से रह लेगी और मुझे भी शहर में कुछ काम है तो मैं भी वो निपटा लूंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया हूँ,
अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। भैया, इस पढ़ाई ने मेरी जिंदगी सुधारने की बजाय मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। और आप कहते हैं कि मैं और पढ़ूं? बेटा, तुम जिसे जहर कह रही हो ना, देखना एक दिन वो तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। जब तुम पास हो जाओगी ना, तो वही लोग जो तुम्हें ताने देते हैं तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सब